नमस्कार। एक्सेलेंस लर्नर्स के ऑनलाइन क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी की एक कविता जो सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 के बुक क्षितिज भाग 1 में संकलित है। बच्चे काम पर जा रहे हैं। और इस कविता को लिखा है, इसके कवि हैं राजेश जोशी। यही है राजेश जोशी, इस कविता के कवि। इस कविता के माध्यम से अभी आधुनिक समय का एक बड़ा ही ज्वलंत प्रश्न रेखांकित किया है कवि राजेश जोशी ने। कवि पूछना चाहते हैं आज के समाज से कि उस समाज का क्या मतलब जिस समाज में बच्चे का बचपना छिन गया हो। उस जिंदगी का क्या मतलब जब बच्चे के हाथ में कलम के जगह काम थमा दिया गया हो। कवि ने सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पर बड़ा सुंदर व्यंग करते हुए इस ज्वलंत प्रश्न को हमारे सामने रखा है। माय डियर व्यूअर्स एंड माय स्टूडेंट्स, इस पोम में, इस कविता में 3 बंद हैं और तीनों ही बंद की आज मैं आप लोगों के सामने व्याख्या करूंगा, शब्दशः अक्षरशः। ठीक है। इस कविता की व्याख्या मैं आप लोगों के सामने करूं इसके पूर्व आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी। जो लोग अभी हमारे इस चैनल पर नए नए आए हैं और अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ अभी का अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के बाद यदि आपको लगे कि यह आपके लिए उपयुक्त था, आपके लिए हेल्पफुल था, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ मैं आपको एक बात बताऊं कि आपके वर्ग के इंग्लिश और हिंदी दोनों विषयों के जितने भी कविता या पोम हैं या कहानियां हैं, इस चैनल पर उसकी व्याख्या, उसके प्रश्नोत्तर आपको मिल जाएंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के वक्त बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब कुछ मैं यहाँ से अपडेट करूँ उसकी जानकारी आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए मैं इस कविता की व्याख्या आज आप लोगों के सामने करता हूँ और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। तो आइए अब बिना कोई समय गंवाए कविता को समझने और इसकी व्याख्या करने का प्रयास करता हूं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। यह भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। बड़ी ही प्रस्फुटित अभिव्यक्ति है। तत्क्षण किसी घटना को देखकर जो हमारा मन मस्तिष्क कौंध उठता है और हमारे मन में एक जो सहज कुतूहल सा उठता है, उसे अपने शब्दों में अभिव्यक्त किया है कवि जोशी ने। कवि कहते हैं कोहरे से ढकी सड़क पर सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जाना वस्तुतः अपने आप में एक आश्चर्य का विषय है। इसलिए वह कह रहे हैं बच्चे काम पर जा रहे हैं, वह भी सुबह सुबह, वह भी किस समय, जिस समय पूरी प्रकृति कोहरे से ढकी हुई है, ठंड में है। इस ठंड की परवाह न किए हुए बच्चे काम पर जा रहे हैं। कभी कहते हैं यह एक अभिव्यक्ति नहीं है, यह कोई सूचना नहीं है, यह सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। वस्तुतः यह एक बहुत भयानक पंक्ति है और इस तरह की बातों को विवरण के तरह, मतलब एक सूचना के तरह नहीं लिखा जाना चाहिए था। तब कैसे लिखा जाना चाहिए था? एक सवाल की तरह, ताकि हर एक मन के मस्तिष्क में कौंधे, मन मस्तिष्क को कौंध कर यह हृदय में एक प्रकार की, कह सकते हैं कि एक प्रकार की पीड़ा जागृत कर दे, ताकि हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए विवश हो जाएं। इसलिए कवि क्या कह रहे हैं, यह जो मैं बता रहा हूं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, कोई विवरण की चीज नहीं है, कोई बताने की चीज नहीं है। वस्तुतः यह प्रश्न करने की चीज है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। ठीक है। और फिर
कवि 2 बार इस बात को लिख रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं। वस्तुतः अपने एक ही बात को बार बार दोहराकर कवि इस विषय की गंभीरता को व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले पंक्ति, पहले बंद की अर्थ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं दूसरे और तीसरे बंद की ओर। क्योंकि कवि ने पहले ही बंद में कहा था कि यह विवरण का विषय नहीं है, यह प्रश्न का विषय है, इसलिए अगले बंद में कवि ने प्रश्न से ही शुरुआत किया। कहते हैं काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। यह प्रश्न पहला तो विवरण के तौर पर इन्होंने दिया था, लेकिन खुद कहा था कि यह विवरण का विषय नहीं है। तो यह किस चीज का विषय है, प्रश्न का विषय है। तो इन्होंने प्रश्न से ही पूछा काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गए हैं सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। और एक साथ कई प्रश्नों की बौछार कर दी है यहां पर कवि ने। कह रहे बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या गेंद उनकी खो गई। गेंद खो गई मतलब खेलने का उनके पास कोई सामान नहीं बचा है। क्या दीमक ने खा लिया सारी रंग बिरंगी किताबें। पुनः इस प्रश्न के माध्यम से कवि कह रहा है क्या उनकी पढ़ाई के जो साधन थे वे समूल नष्ट हो गए। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने। खिलौने बच्चे के श्रृंगार होते हैं। हम आपने भी अपना बचपन में खिलौना का यूज किया था, प्रयोग किया था। कभी पूछ रहे हैं आखिर ऐसी कौन सी विडंबना आ गई कि बच्चे खिलौने से दूर हो गए, पढ़ाई से दूर हो गए। और फिर ये अगला प्रश्न कर उठते हैं, प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है। अनेकों प्रश्न इनके मन से निकल पड़ रहे हैं, झड़ी लगा दी है प्रश्नों की। फिर पूछ रहे हैं क्या किसी भूकंप में ढर गए हैं सारी मदरसों की इमारत। मदरसा मतलब विद्यालय, उर्दू शिक्षा जहां पर दी जाती है। तो एक विद्यालय का प्रतीकात्मक शब्द का प्रयोग किया है कवि ने। कह रहे हैं क्या सारे के सारे विद्यालय बंद हो गए, भूकंप में ढह गए। क्या ऐसा कोई महाप्रलय आ गया था जिसमें सारे विद्यालय नष्ट हो गए। क्या सारे मैदान और बगीचे और घरों के आंगन एकाएक खत्म हो गए। ये तमाम जगह बच्चों के खेलने के स्थान होते हैं, घर का आंगन हो चाहे मैदान हो। कभी पूछते हैं क्या ये तमाम जितने भी उनके खेलने के साधन थे और खेलने के जो स्थान थे वो क्या एकाएक समाप्त हो गए। तभी तो बच्चे अपने मूल कामों से हटकर दूसरे कामों में लगे जा रहे हैं। बड़ा ही हृदय विदारक और सोचने को बाध्य कर देने वाली इस बंद में कवि ने हमारे सामने प्रश्न का बौछार लगा दिया है। अंतिम बंद क्या कह रहे हैं, तो फिर बचा है क्या इस दुनिया में। पिछले बंद को रिलेट कर रहे हैं, वहीं से शुरू कर रहे हैं। अगर संसार में सब कुछ खत्म ही हो गया, नस्ते नाबूद हो गया, विद्यालय खत्म हो गए, उनके गेंद खो गए, उनके खिलौने खत्म हो गए, उनके किताबों को दीमक ने चाट लिया, तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में। क्यों नहीं बचा, क्योंकि बच्चे आने वाले कल के भविष्य हैं। अगर बच्चे शिक्षित ना हो, यदि बच्चों का सर्वांगीण और मूल विकास न हुआ हो, तो फिर दुनिया में बचेगा क्या। दुनिया तो नष्ट हो जाएगी। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा कि सारी चीजें हस्ब मामूल मतलब जस की तस है। कहती है कि सब कुछ अगर बर्बाद हो जाता तो कितना भयानक होता, लेकिन भयानक तो नहीं हुआ, बर्बाद तो नहीं हुआ। सारी चीजें अपने जगह पर मौजूद हैं, लेकिन फिर भी बच्चे काम पर जा रहे हैं। पर दुनिया के हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि कह रहे हैं संसार में कुछ भी विकृत नहीं हुआ, संसार में कोई भयानक घटना नहीं घटित हुई, दिखाई नहीं पड़ी। लेकिन फिर जब कोई भयानक घटना घटित हुई नहीं, तो यह भयानक बात क्यों सामने में आ रही है, बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। बाल मजदूरी को समर्पित यह कविता हमें सोचने के लिए बाध्य कर देता है। सचमुच यदि बच्चे नहीं पढ़ेंगे, बच्चों को उनके विकास से अगर दूर कर दिया जाएगा, उनके हाथ में कलम के जगह पर काम सौंप दिया जाएगा, तो समाज विकास की ओर नहीं वस्तुतः पतन की ओर चला जाएगा। और इस कटु सत्य को बड़े सुंदर शब्दों में कवि ने उकेरा है। तो प्यारे बच्चों, मुझे पक्का विश्वास है कि आपको यह कविता समझ में आ गई होगी।
जाते जाते फिर याद करा दूं, इस चैनल पर आपके सभी पाठ्यक्रम मौजूद हैं इंग्लिश और हिंदी में। आप इसे सब्सक्राइब कर देख सकते हैं। और फिर जिन लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी का भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा है तो लाइक करें, शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार कुछ नए पाठ्यक्रम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।